सबसे पहले नीलेश जैन को जोड़ लेते हैं जो आपके सवालों के जवाब भी देंगे और पिक्स भी देंगे। गुड आफ्टरनून नीलेश, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। मुझे याद है पिछले बार जब हम मिले थे तो आपने कहा था सेल ऑन राइज, और तब शायद 15,600-700 के आसपास निफ्टी था। वहां से 15,200 का लेवल तो निफ्टी ने दिखा दिया, लेकिन वहां से फिर से एक रिवर्सल आ चुका है। अब ये रिवर्सल जो है, क्या ये एक संकेत है कि हम बॉटम आउट हो चुके हैं, या फिर अभी भी सेल ऑन राइज यही करना है? और हाँ, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार वरुण, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आपको और सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। पिछली बार जब हम जुड़े थे तब लगभग 15,700 15,600 के आसपास का निफ्टी था। तब यही लग रहा था कि 15,200 से 15,000 की रेंज में एक बार निफ्टी टेस्ट करना चाहिए, और ठीक उन्हीं लेवलों से हमें एक रिवर्सल इंडिकेशन हमें देखने को मिल रहा है। हालांकि ये कहना बहुत डिफिकल्ट होगा कि हम बॉटम बना चुके हैं कि नहीं, बट यस, जिस हिसाब से पिछले 6 ट्रेडिंग सेशन में 1000 पॉइंट का फॉल निफ्टी में आया है, तो 500 पॉइंट जो 50% रिट्रेसमेंट जिसे हम कहते हैं वो आता है लगभग 15,700 के आसपास। वहां तक का पुल बैक हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, और जो एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड रिवर्सल के अर्ली इंडिकेशन हमें मिलेंगे वो मिलेंगे 16,000 के लेवल के पार करने के बाद। तो 16,000 का लेवल जब पार करेगा तब वहां पे एक शॉर्ट टर्म बॉटम हम कह सकते हैं बनता हुआ नजर आएगा। बट फिलहाल इन लेवलों पर आज के लिए मेरा ये मानना है कि 15,700 तक का मूव हमें देखने को मिल सकता है, और भी 50 पॉइंट की जगह अभी भी बनी हुई है। उसका मुख्य कारण है बैंक निफ्टी। देखिए, बैंक निफ्टी आज के सेशन में एक काफी अच्छा मोमेंटम दिखा रहा है। 33,800 तक का मूव हमें यहाँ पे एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। हो सकता है वो आज के ही सेशन में हमें आता हुआ देखने को मिले, बट जो यहाँ पे भी मैं कहूंगा जो ट्रेंड रिवर्सल है, जो शॉर्ट टर्म बॉटम है, वो हमें 34,000 के पार निकलने के बाद कहीं ना कहीं आता हुआ नजर आएगा। तो फिलहाल ये कहना बहुत ही जल्दी होगा कि हम बॉटम बना चुके हैं, बट यस, ये जो पुल बैक है उसे राइड करना चाहिए, इस मोमेंटम के साथ बने रहना चाहिए। ऊपरी स्तरों पर बैंक निफ्टी में 33,800 और निफ्टी में कम से कम एटलीस्ट आज के सेशन में 15,700 का मूव हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, और 15,800 का लेवल होगा जो होगा मेजर बैरियर। तो 15,800 के आसपास का लेवल जो होगा वो मेजर बैरियर हो सकता है। उसको एक बार पार किया तो 16,000 के ऊपर अगर जाता है तो शॉर्ट टर्म बॉटम बन जाएगा, ये मानना है नीलेश का। नीलेश, ये तो ठीक है, निफ्टी और बैंक निफ्टी की हमने बात की, लेकिन सबके मन में एक ही सवाल है, ये जो छोटे मजोर स्टॉक्स में आज इतना उछाल देखने मिला है। कल हमें याद था 10-10, 11-11% के आसपास की गिरावट थी, आज 10-10, 11-11% के आसपास की तेजी है। नो डाउट स्टॉक स्पेसिफिक मैं आपको पूछूंगा, लेकिन ओवरऑल मिड कैप्स को लेकर आपका क्या रुझान है? क्या यहाँ पे खरीदारी करे कि अभी वेट एंड वॉच करे? देखिए वरुण, जिस हिसाब से कल के सेशन में एक अच्छी बात जो हमें देखने को मिली थी लार्ज कैप स्टॉक्स में, जो दिग्गज कंपनियां हैं एचडीएफसी ट्विंस जिसका मैं जिक्र करूंगा, कल के ही सेशन में एक आउट परफॉर्मेंस वहां पे देखने को मिला था। तो होता ये है कि जब इतनी पैनिक वाली सिचुएशन होती है, बाजार में लगातार गिरावट होती है, तब कहीं ना कहीं एक कंफर्ट की ओर नजर जाती है। जो कंफर्ट आता है वो है लार्ज कैप स्पेस में। अभी भी मेरा ये मानना है कि ब्रॉडर मार्केट्स थोड़ा सा परहेज करे तो बेटर होगा, क्योंकि आपको लार्ज कैप काउंटर्स काफी अट्रैक्टिव, काफी करेक्टेड लेवल पर अवेलेबल है, तो वहीं पे फोकस करने की सलाह होगी। और हमारा ध्यान मेजॉरिटी ऑफ द लार्ज कैप स्टॉक्स पर ही है, और ब्रॉडर मार्केट पे मैं कहूंगा थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें, थोड़ा सा ये मोमेंटम जो हम देख रहे हैं उसे सस्टेन होने दीजिए। उसके बाद उसकी रिलायबिलिटी बढ़ जाएगी, बाद में हमें वहां पे चुनाव स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पे फोकस किया जा सकता है। बट फिलहाल के लिए मेरा ये मानना है कि लार्ज कैप में बने रहे। दिग्गजों पे अभी आपको फोकस करना है, क्योंकि जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में गिरावट आई है दिग्गज स्टॉक्स में, तो मौके वहां काफी बेहतरीन बनते हैं। छोटे मजोर स्टॉक्स में अभी भी वेट एंड वॉच कीजिएगा। नो डाउट आज आपको 10-10, 15-15% ऊपर काफी सारे स्टॉक्स देखने मिलेंगे, लेकिन याद रखिए जिस स्पीड से चलते हैं उस स्पीड से नीचे भी आते हैं, इसके लिए संभल के आपको ट्रेडिंग करना है। चलिए, अब हमारे कॉलर्स को हमारे साथ जोड़ने का समय आ चुका है। सबसे पहले जैन साहब हमारे साथ जुड़े हैं। जैन साहब, गुड आफ्टरनून। अपना नाम बताइए और कहाँ से है सर आप? नैतिक, राजस्थान। अच्छा, राजस्थान से हैं। ओके, पूछे सर, आप सवाल पूछिए अपना, कौन सा स्टॉक पे है? सर मैंने विप्रो बाई किए हैं 521 पे। ओके, 345 क्वांटिटी। तो 345। चलिए ठीक है, 521 पे वहां से काफी नीचे तो आ चुके हैं, लेकिन हाल फिलहाल में हमने देखा है काफी सारी रिपोर्ट्स भी दर्शा रही है कि आईटी काउंटर्स में एक बाउंस बैक शायद आपको देखने मिल सकता है। ये एक सेक्टर है शायद जो बॉटम आउट हो चुका है। नीलेश जी, राजस्थान से जैन साहब का सवाल है, विप्रो 521 पे इन्होंने लिया है, क्या यहाँ पे बॉटम आउट के सिग्नल आ चुके हैं आईटी सेक्टर में? विप्रो में बने रहना चाहिए या फिर निकल जाए इस बाउंस बैक में?
देखिए वरुण, बिल्कुल सही कहा आपने। आईटी इंडेक्स एक लीडरशिप दिखा रहा है और यहाँ पे अर्ली साइंस ऑफ बॉटमिंग आउट हमें देखने को मिल रहे हैं। और जिस हिसाब से टीसीएस और इन्फोसिस लीड कर रहे हैं, वो यही इंडिकेट कर रहे हैं कि जो मोमेंटम है वो यहाँ से कंटिन्यू होना चाहिए ओवरऑल निफ्टी लार्ज कैप आईटी स्पेस में स्पेसिफिकली। तो जो स्टॉक का इन्होंने चुनाव किया है, इनफैक्ट काफी अच्छी कंपनी है, बट थोड़ी सी खरीद इन्होंने ऊपरी स्तरों पर कर दी है। इन लेवलों पर थोड़ा सा एवरेज करने की सलाह होगी और अगर यहाँ से और गिरावट होती है तो डेफिनेटली इसे एक स्टैगर्ड वे में बाइंग किया जा सकता है। यहाँ पे टाइम होराइजन जो है वो थोड़ा सा बढ़ाना होगा इनको। नेक्स्ट 4 to 5 मंथ्स के पर्सपेक्टिव से देखे तो काफी अच्छा रिटर्न आईटी इंडेक्स देता हुआ नजर आ सकता है। और जो मेजर फोकस है हमारा वो है टीसीएस, इन्फोसिस और एचसीएल टेक, जो लार्ज कैप फ्रंट स्टॉक्स है वहां पे हमारा फोकस है। बट बिल्कुल विप्रो में भी यहाँ पे बने रहने की सलाह होगी। ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से देखें तो 400 के आसपास का एक बेस फॉर्मेशन बनता हुआ नजर आ रहा है और ऊपरी स्तरों पर यहाँ पे जो मोमेंटम है वो 450 470 तक हमें जाता हुआ नजर आ सकता है। तो डेफिनेटली यहाँ पे बने रहने की सलाह होगी और स्टैगर्ड वे में गिरावट पर खरीदारी कर सकते हैं। थोड़ा सा नजरिया लंबा रखें। नजरिया जो है वो आपको लंबा रखना है, लेकिन हाँ गिरावट में या खरीदारी के भी अच्छे मौके बनते हैं, तो बने रहिए स्टॉक में। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं और दिल्ली से ज्ञानचंद जी हमारे साथ जुड़े हैं। ज्ञानचंद जी नमस्कार सर, पूछिए अपना सवाल। हेलो। यस सर, पूछिए अपना सवाल सर। हाँ सर, मेरे अदानी पावर से 1100 पे है और रेमंड के 100 लिया है। रेमंड के मैंने शेयर लिए 960 रुपए में और अदानी पावर 310 पे। रेमंड और अदानी पावर, ठीक है। रेमंड 960 में लिया है, अदानी पावर 310 में लिया है। अदानी पावर तो अब अदानी ग्रुप स्टॉक्स तो ऐसे हैं जिनमें काफी वॉलेटिलिटी देखने मिलती है, लेकिन हाँ रेमंड फिर भी काफी अच्छा स्टॉक है। हालांकि पिछले कुछ समय में इसका जो सर्किट फिल्टर रिवाइज हुआ था उसके बाद थोड़ी दिक्कतें स्टॉक में देखने मिली थी। लेकिन चलिए नीलेश से पूछते हैं। नीलेश, अदानी पावर 310 पे लिया है जो कि काफी वॉलेटाइल काउंटर है। रेमंड 960 पे लिया है, यहाँ पे भी थोड़ी बहुत गिरावट हो चुकी है, 880 के आसपास ट्रेड कर रहा है। क्या करे दोनों काउंटर्स में? देखिए वरुण, बिल्कुल सही कहा आपने। अडानी पावर काफी वॉलेटाइल, एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी हमें यूजुअली वहां पे देखने को मिलती है। तो वहां पे तो मैं कहूंगा कि थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच रखनी चाहिए। जिस हिसाब से इन्होंने खरीदारी भी ऊपरी स्तरों पे की है, वहां से लगातार एक काउंटर फिसलता हुआ नजर आ रहा है। अब यहाँ पे सपोर्ट की ओर नजर डाले तो 220 225 के आसपास का नेक्स्ट सपोर्ट निकल के आ रहा है। ठीक उन्हीं लेवलों के आसपास का इन्हें स्टॉप लॉस रखना होगा और ऊपरी स्तरों पर अगर उछाल पे इनका प्राइस आता है तो वहां पे एक बार एग्जिट करने की चेष्टा करें तो बेटर होगा। कोई बेटर स्टॉक्स में शिफ्ट हो जाए तो ज्यादा आपको कुशन मिलता हुआ नजर आएगा। वहीं रेमंड, यहाँ पे देखिए एक अच्छा रनअप हमने देखा था पिछले हाल फिलहाल में, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग हुई और एक थोड़ा साइडवेज कंसोलिडेशन हमें यहाँ पे होता हुआ नजर आ रहा है। तो मेरी सलाह होगी कि यहाँ पे थोड़ा सा अगर लंबा नजरिया है तो बने रहे। लगभग 800 रुपीज के आसपास का एक क्रूशियल एंड मेजर सपोर्ट निकल के आ रहा है। ठीक उन्हीं लेवलों के आसपास का स्टॉप लॉस मेंटेन करें, अपनी लॉन्ग पोजीशन में बने रहे। ऊपरी स्तर पर 950 का एक इमीडिएट हर्डल है, जैसे ही वो लेवल पार होगा उसके बाद 1050 से 1100 तक की अपसाइड बनती हुई नजर आएगी। फिलहाल करंट लेवल पे अगर हम देखें तो 950 तक की अपसाइड हमें यहाँ से नजर आती है। 800 रुपीज की स्टॉप लॉस यहाँ पे बने रहने की सलाह होगी। चलिए, तो 800 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस रखते हैं और रेमंड में आपको बने रहना है। नो डाउट अगर मार्केट में तेजी आती है तो स्टॉक में अच्छी खासी रैली आपको देखने मिल सकती है, लेकिन हाँ अडानी पावर यहाँ से शिफ्ट करना आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। कोई और बेहतर स्टॉक अगर है तो वहां पे आप अपना पैसे जो है वो लगा सकते हैं। चलिए एक काम करते हैं, इस नोट पे एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद सवाल जवाब का सिलसिला जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद आपका फिर से एक बार स्वागत है। अगर मार्केट्स पे आप नजर डालेंगे तो दिन के उच्चतम स्तर पे ट्रेड कर रहे हैं, 15,670 के आसपास है। 15,680 का जो है वो निफ्टी ने हाई लगाया है। सेंसेक्स में 1000 पॉइंट से ज्यादा की तेजी है और बैंक निफ्टी देखिए 850 पॉइंट के आसपास के गेंस देखने मिल रहे हैं। तो आज तो मूड और माहौल जो है वो बाजार का पूरी तरह से काफी बेहतरीन है। लेकिन चलिए, जैसे कि मैंने कहा था ब्रेक पे जाने के पहले कि हमारे कॉलर्स को हमारे साथ फिर से जोड़ेंगे और सबसे पहले हिमाचल से अजय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुड आफ्टरनून अजय जी, पूछिए अपना सवाल। नमस्ते सर। नमस्ते सर, मेरे पास 2 शेयर है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के 3620 शेयर है 53 रुपए के भाव पे। ओके। और जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड उसके 215 रुपए के लेवल पे उसके 651 शेयर है। तो जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड ना? जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड। ओके ठीक है सर, मैं तो बुरी तरह फंस गया हूँ। बात यही है कि मैं, जैसे अनिल सर बोलते हैं कि अपना समय दो तो समय तो मैं दे सकता हूँ। तो वही सर, फंडामेंटल अगर इसका वो मिल जाए दोनों का कि हाँ मेरा फ्यूचर है, या फिर इसको मैं लॉस बुक करके फिर निकलूं, या फिर दिसंबर एंड तक मैं रुक जाऊं। डेफिनेटली सर बताते हैं आपको, टेक्निकल व्यू देते हैं, क्योंकि हाल फिलहाल में अगर आप देखेंगे तो जितने स्टॉक्स थे सब
सबके पोर्टफोलियो जो है उसमें 40-50% के आसपास की गिरावट आई है, क्योंकि मार्केट में इस तरह का बिहेवियर देखने मिला है। लेकिन नो डाउट समय देंगे तो स्टॉक्स में प्रॉफिट जरूर होता है। लेकिन सबसे पहले चलिए पूछ लेते हैं जैन जी से। नीलेश जी, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 53 पे इन्होंने लिया था, 30 के आसपास अब आ चुका है। जिंदल स्टेनलेस 215, 100 के आसपास आ चुका है। नो डाउट दोनों स्टॉक्स में इनको 50% के आसपास का लॉस है, जैसे कि हर रिटेल के पोर्टफोलियो में या फिर हर एक के पोर्टफोलियो में हम देख रहे हैं। क्या करना चाहिए? देखिए वरुण, जो स्टॉक इन्होंने चुनाव किया है स्पेसिफिकली अगर मैं कहूँ कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, देखिए यहाँ पे एक तरफा फॉल लगभग 44 रुपए से हम देख रहे हैं, लगातार एक गिरावट आ रही है। इनफैक्ट उससे पुराना भी अगर हम देखें डेटा तो पिछले 6 महीने में काउंटर 55 रुपए से लेके लगभग 29-30 रुपीज के आसपास का करेक्शन दिखा चुका है और काफी समय से पुल बैक भी ड्यू है। बट ओवरऑल जो मेजर स्ट्रक्चर है वो अभी भी वीक बना हुआ है। अगर इसके कंपैरिजन में अगर दूसरे प्राइवेट सेक्टर बैंक की वो नजर डालें, चाहे वो फेडरल बैंक हो, एचडीएफसी बैंक हो, तो वहां पे ज्यादा अपॉर्चुनिटी नजर आती है। अगर बाजार रिवर्स होता है तो वहां पे एक आउट परफॉर्मेंस और लीडरशिप आती हुई नजर आएगी। तो मेरी सबसे पहले तो यही सलाह होगी कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में अगर कोई उछाल मिलता है तो यहाँ से अपनी पोजीशन को एग्जिट करें और शिफ्ट करें काउंटर्स लाइक फेडरल बैंक, एचडीएफसी बैंक, जो कि वो भी अपने करेक्टेड लेवल्स पर ही है। बट हमें ये देखना है कि आने वाले समय में जब बाजार स्टेबल होता है, बाजार में रिकवरी आती है, तो कौन से स्टॉक्स है जो यहाँ से लीड करते हुए नजर आ सकते हैं और वहां पे इनका जो लॉस हुआ है वो वहां पे कवर होने के आसार हमें नजर आते हैं। तो सबसे पहले तो उछाल पे एग्जिट करें। अगर ये अपनी पोजीशन में थोड़े लंबे समय से बने रहना चाहते हैं तो यहाँ पे स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें, जो कि अभी निकल के आ रहा है लगभग 26 रुपए के आसपास। तो 26 रुपीज का स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। ऊपरी सर ऊपर 34-36 ये लेवल आते हैं तो वहां पे फिर से रिव्यू करने की सलाह होगी। वही जो दूसरा स्टॉक इन्होंने जिक्र किया जेएसएल, देखिए ओवरऑल मेटल स्पेस में काफी अच्छा खासा करेक्शन हम देख रहे हैं। ये पर्टिकुलर काउंटर में भी उससे वंचित नहीं रहा है और यहाँ पे भी मेरी सलाह होगी कि अगर कोई पुल बैक आता है तो एक बार के लिए एग्जिट करके शिफ्ट करें अपनी पोजीशन में, तो बेटर अपॉर्चुनिटी वहां पे बनती हुई नजर आ सकती है। तो जो काउंटर हमें पसंद आते हैं वो है टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील। अगर हो सके तो अपनी पोजीशन को वहां पे शिफ्ट कर सकते हैं और इसी पर्टिकुलर स्टॉक्स में बने रहना चाहते हैं तो 93 रुपीज के आसपास का नेक्स्ट सपोर्ट निकल के आ रहा है, उसी के आसपास का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। हो सकता है आने वाले 6 से 8 महीनों में यहाँ पे हमें एक अच्छा खासा रिबाउंड देखने को मिले। ऊपरी सर पर 115-120 के आसपास अगर लेवल मिलते हैं तो फिर से एक बार रिव्यू करें। चलिए, तो आपको लेवल्स बता दिए हैं नीलेश ने, जहां पे आएगा तो आपको एक बार फिर से रिव्यू करना है। लेकिन नीलेश, एक नॉर्मल सवाल मैं पूछना चाहता हूं, क्योंकि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जैसे काउंटर जो है वो 26 के आसपास पहुंच चुके हैं, इनमें खोने के लिए या फिर डाउन साइड और कुछ बचा भी है क्या? बिल्कुल सही कहा वरुण। देखिए, जो निवेशक फ्रेश खरीदारी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहते हैं तो मैं तो फिलहाल यही कहूंगा कि यहाँ से फिलहाल बेटर अपॉर्चुनिटी आपको दूसरे शॉप में मिल सकती है। लेकिन जो ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं काफी समय से, जैसे कि अभी एक कॉलर जिन्होंने जिक्र किया कि लगभग 55 रुपए के आसपास से होल्ड कर रहे हैं, तो यहाँ पे डाउन साइड अभी थोड़ी लिमिटेड जरूर नजर आती है। बट थोड़ा यहाँ पे लंबा समय इन्हें देना होगा। यहाँ पे कंसोलिडेशन हमें देखने को मिल सकता है। अगर लेवल्स की बात करें तो जैसा मैंने की जिक्र किया कि 26 रुपीज के आसपास काफी अच्छा सपोर्ट है और जिस हिसाब से कुछ कॉर्पोरेट डेवलपमेंट भी हमें यहाँ पे देखने को मिले हैं तो थोड़ा सा कंसोलिडेशन जरूर देखने को मिलेगा। अगर लंबा नजरिया है, लंबे समय तक होल्ड कर सकते हैं तो पोजीशन में बन रह सकते हैं। डाउन साइड थोड़ी सी लिमिटेड यहाँ पे नजर आती है। डाउन साइड थोड़ी लिमिटेड है, लेकिन ऐसे स्टॉक्स में होता यही है, इतने गिर चुके हैं कि गिरने के लिए आपको ज्यादा बचा नहीं है। चलिए ठीक है, अब अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, परभनी से रवि जी जुड़ चुके हैं। रवि जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल सर। नमस्कार सर, मेरे पास गोल्डियम इंटरनेशनल के 1380 क्वांटिटी है, परचेसिंग प्राइस है 23 रुपीज। ओके। और सर एक IIFL का NHD है सीरीज 3 का, जो 200 क्वांटिटी है, 1000 बाइंग प्राइस है सर। सर दूसरा स्टॉक कौन सा बोला आपने? IIFL हाउसिंग फाइनेंस NCD। NCD है, यानी कि ओके बॉन्ड है बेसिकली ये, राइट? डिबेंचर है, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स है। हाँ सर, सीरीज 3 का सर। ओके सर, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के लिए तो मेरे ख्याल से फिर अलग शो होगा जिसमें पूछना पड़ेगा, क्योंकि अभी फिलहाल हमारे पास जो एक्सपर्ट है वो टेक्निकल एक्सपर्ट है। तो नीलेश जैन से पूछ रहे थे। नीलेश जैन, गोल्डियम इंटरनेशनल इनके पास है, तो उसका क्या करें ये आप बता दीजिए, कैसा लगता है स्टॉक? मेरे ख्याल से 123 के आसपास इन्होंने लिया था। 123 हाल फिलहाल जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड हो रहा है 125 के आसपास, तो हाल फिलहाल की ही खरीद नजर आती है। और जिस हिसाब से पिछले मैं कहूँ लगभग 6 महीने से अगर हम देखें तो काउंटर में कोई खासा रिटर्न देखने को नहीं मिला है। एक डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल में ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है।
अब इतने करेक्शन के बाद यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट के आसपास काउंटर आ चुका है, लगभग 115 रुपए के आसपास का काफी क्रूशियल सपोर्ट है, उन्हीं लेवलों के आसपास का स्टॉप लॉस मेंटेन करे। ऊपरी स्तर पर अगर हम देखें तो 140 तक की अपसाइड करंट लेवल पे नजर आती है, तो 115 का स्टॉप लॉस होगा, 140 तक का पुल बैक अगर आता है तो वहां पे एक बार फिर से रिव्यू कर सकते हैं या फिर मुनाफा बांध सकते हैं। 140 के पार अगर निकलेगा तो वहां पे एक फ्रेश खरीदारी, फ्रेश तेजी वहां पे बनती हुई नजर आएगी, जो ऊपरी स्तर पर 160 तक काउंटर को ले जा सकती है। तो फिलहाल जिस हिसाब से ओवरऑल काउंटर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, और एक और चीज यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूंगा, वॉल्यूम अक्सर यहाँ पे कम होते हैं, तो जितना जल्दी इसमें से आप एग्जिट ले उतना बेटर होगा। चलिए, तो ये राय आती हुई गोल्डियम इंटरनेशनल पे। लेकिन नीलेश, कौन से स्टॉक पे आज दाव लगाना है, आपकी पिक बताइए। हाँ बिल्कुल वरुण, देखिए आईटी स्पेस में काफी अच्छा मोमेंटम बना हुआ है, और आईटी स्पेस का हमने ऑलरेडी जिक्र किया कि कहीं ना कहीं एक बॉटमिंग आउट के आसार वहां पे नजर आते हैं। तो जो स्टॉक हमें पसंद आता है, हालांकि हमारा व्यू सारे ही लार्ज कैप आईटी पे पॉजिटिव है, एचसीएल टेक्नोलॉजी यहाँ पे एक काफी अच्छा मोमेंटम आज के सेशन में बना है, एक रिवर्सल के इंडिकेशन यहाँ पे भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो एचसीएल टेक को करंट लेवल पे खरीद के चलने की सलाह होगी। 1015 शॉर्ट टर्म के लिहाज से टारगेट होगा। पोजीशन तौर पे अगर कोई रखना चाहता है तो 1040 से 1050 तक की अपसाइड यहाँ पे बनती हुई नजर आ सकती है, और 980 के आसपास यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा। वहीं जो दूसरा स्टॉक हमें पसंद आ रहा है, हालांकि ये मेरी ओर से एक इंटरनेशनल योगा डे पे एक प्रिफर्ड बेट भी हो सकती है, थोड़ा सा लंबे नजरे से इसे खरीद के चलने की सलाह होगी, क्योंकि इसका पर्टिकुलर काउंटर का नाम मैं पहले बता दूं, एचडीएफसी लिमिटेड एक दिग्गज कंपनी है जहां पे खोने के लिए कुछ नहीं है। बाजार अगर यहाँ से थोड़ा सा साइडवेज भी होता है तब भी यहाँ पे एक अच्छा खासा आउट परफॉर्मेंस हमें आता हुआ नजर आएगा। एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक दोनों ही मैं कहूंगा बेटर प्लेस नजर आते हैं करंट लेवल पे। थोड़ा सा यहाँ पे अगर 4 to 6 मंथ के पर्सपेक्टिव से देखें तो 2350 से लेके 2500 तक की अपसाइड यहाँ पे बनती हुई नजर आ सकती है, और निचले स्तर पर देखें तो खोने के लिए कुछ नहीं है। 2050 के आसपास का एक मल्टीपल टाइम फ्रेम पे बॉटम बनता हुआ नजर आ रहा है, उसी लेवल के आसपास का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। एक स्टैगर्ड वे में भी खरीदारी कर सकते हैं, ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से भी खरीदारी कर सकते हैं, और लंबा नजरिया है तो डेफिनेटली इसे खरीद के चलना चाहिए। चलिए, तो दो स्टॉक्स यहाँ पे, एक तो एचसीएल टेक और दूसरा फिट स्टॉक एचडीएफसी लिमिटेड, यहाँ पे आपको खरीदारी करनी है। अच्छी खासी तेजी दोनों काउंटर्स में बन सकती है। शुक्रिया नीलेश आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये फिट और हिट स्टॉक्स देने के लिए। इस शो को यहीं रैप अप करते हैं, लेकिन मार्केट्स को अगर आप देखेंगे तो दिन के उच्चतम स्तर पर ट्रेड कर रहे हैं। आगे मार्केट का एक्शन कैसा रहेगा ये सब आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। बने रहिए जी बिजनेस के साथ। फिनमेशिया प्रेजेंट्स शून्य ट्रेड कमीशन फ्री।